Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning to all. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Sir, attendance. Good morning. Good morning. आज का क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन भेज दिया मैंने आप लोगों को, व्हाट्सएप कर दिया है। आ गए सभी लोग? स्टार्ट करें क्या? ठीक है, मैक्सिमम लोग आ गए हैं, स्टार्ट करते हैं। माइक बंद रखिए आप लोग। ये मत भेजिए आप लोग, ये जो आप भेज रहे हो ना नाम और रोल नंबर, ये यस सर। मेरी क्लास में जरूरत नहीं है। मेरी क्लास में जरूरत नहीं है। ओके सर। मतलब सर। सर अटेंडेंस थी ना सर। ठीक है, फिलहाल वो तो मैं कर लूंगा, अटेंडेंस का कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। क्योंकि क्या है, 40 मिनट बहुत जल्दी निकल जाते हैं और अपने को ड्राइंग बनानी रहती है। तो अभी तक हमने इलिप्स की बात की, आज हम बात करेंगे पैराबोला की। मैंने आपको बताया था कि इलिप्स में ई की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होती है और पैराबोला में ई की वैल्यू जो है 1 होती है, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू जो है 1 होती है। ठीक है, तो इस तरह का पैराबोला रहता है। ठीक है, तो पैराबोला की एक हाइट होती है, दिस इज द हाइट, और ये होती है विड्थ। ये विड्थ है और ये जो है ये हाइट है। तो क्वेश्चन में हमेशा दो चीजें दी रहेंगी, हाइट और विड्थ। अब मैं आपसे अगर बात करूं कि ये नेचुरली कहाँ एग्जिस्ट करता है, पैराबोला जो है वो नेचुरली कहाँ होता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक ग्राउंड है, फुटबॉल का ग्राउंड है मान लीजिए, ये मान लीजिए फुटबॉल का ग्राउंड है, ये एक तरफ का गोल है, ये दूसरी तरफ का गोल है, और यहाँ मान लीजिए कोई व्यक्ति एक बॉल को, फुटबॉल को किक मारता है, और वो किक जो है ये जो फुटबॉल जो है वो इस तरह से मान लीजिए कुछ ऊंचाई तक जाती है, ये फुटबॉल यहाँ तक पहुंची और ये यहाँ जाके ये यहाँ गिरेगी। तो ये जो पाथ होता है ये हमेशा पैराबोलिक होता है। ये जो पाथ होता है ये हमेशा पैराबोलिक रहता है, मतलब हाइट के हिसाब से इसकी ये डिस्टेंस ऑलरेडी फिक्स रहती है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बॉल यहाँ गिरी लेकिन इसका पाथ कुछ और था। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि बॉल की ऊंचाई वही रहे और बॉल की चौड़ाई वही रहे
मतलब इसके द्वारा तय की हुई दूरी, डिस्टेंस, और ये है हाइट। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि हाइट और डिस्टेंस वही रहे और किसी और पाथ को फॉलो करे। ये ऐसा कभी नहीं होगा कि ये बॉल इस तरीके से चली जाए, और वहीं जाके गिरे। मतलब ऊंचाई भी वही रहे और डिस्टेंस भी वही रहे और पाथ कुछ और हो, ऐसा कभी नहीं होगा। वो हमेशा सेम पाथ को ही फॉलो करेगी। हमेशा पाथ जो है हमेशा फिक्स रहेगा, अगर हाइट और डिस्टेंस अगर फिक्स है तो ये जो पाथ होता है ये पैराबोलिक रहता है और फिक्स रहता है। तो कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके से आता है कि कोई एक बॉल है, उसको किसी ने थ्रो किया, किक मारी, तो उसकी हाइट और जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो क्वेश्चन में दी रहती है। या कई बार ऐसा रहता है कि किसी एक बच्चे ने पत्थर फेंका, आपने एक पत्थर फेंका किसी ऊंचाई से, तो वो दूर जाके गिरेगा। तो कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन रहते हैं, तो आप समझ लो कि ये पैराबोला का क्वेश्चन है। तो आज का क्वेश्चन है, ड्रॉ पैराबोला बाय रेक्टेंगल मेथड, हाइट और विड्थ दी हुई है। विड्थ दी हुई है 120 mm और हाइट दी हुई है 70 mm। तो एक रेक्टेंगल बनाना है हमें। आप लोग बनाना स्टार्ट कर दीजिए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की हाइट रहेगी 70 mm और रेक्टेंगल की चौड़ाई रहेगी 120 mm। तो ये लो आप बना लीजिए। जब ये रेक्टेंगल बन जाए तो इसका आप नाम दे दीजिएगा ए बी सी डी। और जब ये रेक्टेंगल बन जाएगा तो इस रेक्टेंगल को आपको आधा करना है, हाफ करना है। ये रेक्टेंगल को मैंने हाफ कर दिया है, मतलब ये हो जाएगा 60 और 60। इस पॉइंट का नाम दे देता हूं मैं ए बी सी डी, ई नाम दे देता हूं, ई। और इस पॉइंट का वैसे जरूरत नहीं है नाम देने की। आई होप कि सभी ने रेक्टेंगल बना लिया होगा 120 और 70 का, और उसको आधा कर लिया होगा। अब ये वाली जो लाइन है ए बी, और ये वाली जो लाइन है ई एफ, ए बी और ई एफ, इसके हमको क्या करना है, 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं। ए बी और ए एफ के हमको 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो 4 इक्वल पार्ट्स करने के लिए जो मेथड मैंने आपको बताई थी वो मेथड आपको करनी पड़ेगी।
लास्ट पॉइंट से लास्ट को मिलाएंगे। और इसका पैरेलल बढ़ते जाएंगे। तो ये हमने क्या करा, ए बी के 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। ए बी का 4 इक्वल पार्ट्स हमने कर दिए। इसके बाद अब हमको करना है ई एफ के 4 इक्वल पार्ट्स। सॉरी, ई एफ मैंने गलत लिख दिया, ए एफ आएगा ये। ए एफ के 4 इक्वल पार्ट्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, ज्वाइन ई विथ 1 2 3। इस ई पॉइंट से तीनों को ज्वाइन कर देंगे। यहां तक किसी को कुछ परेशानी है तो पूछ सकते हैं आप लोग। सर ये आइट साइड वाली लाइन अपन ने कैसे करी है सर, वो मैं देख नहीं पाया था। कौन सी वाली, नाम बताइए। सर ये ए और एफ और ये ए और बी, इसके 4 ये इक्वल पार्ट्स जो करने अपन ने हैं, पॉइंट। 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं। अच्छा सर, समझ आ गया। और ये जो साइड में जो लाइन बनाई है, ये 4 इक्वल पार्ट्स करने की मेथड है। यस सर। इतना बन गया सभी का। यस सर। Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए, जो इलिप्स के लिए जो मेथड थी उससे थोड़ी सी अलग है ये। इसमें आपको क्या करना है, इसमें वर्टिकल खींचना है लाइन, वर्टिकल लाइंस बनानी है आपको। इसमें वर्टिकल लाइन ही आपको बनानी है। ये 3 पॉइंट से जो लाइन जाएगी वो 3 पॉइंट तक जाएगी, जो तीसरी वाली जो लाइन है।
ऑल लाइंस विल बी वर्टिकल 2 से 2 तक और 1 से 1 तक. You will get some points. और ये पॉइंट तो हमारे पास पहले से ही है. तो आपका हाफ पैराबोला आपका रेडी है, इसको आपको मिलाना पड़ेगा. तो ये हाफ पैराबोला इज रेडी. देन द नेक्स्ट हाफ पैराबोला यू कैन जस्ट मिरर. इसका मिरर हम इधर बना सकते हैं. मिरर बनाने के लिए ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स का चाहे तो आप नाम दे दें P1, P2, P3. और हॉरिजॉन्टल लाइंस बना लें आप. After making horizontal lines, you have to mirror from left to right. Parabola is ready. It is a very simple method. इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? क्योंकि मुझे आज एक दूसरा क्वेश्चन भी कवर करना है. किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए. नो सर. हाँ बोलिए. सभी का बन गया है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
सभी लोग एक बार बता देंगे मेरे को, सभी लोग एक बार वीडियो ऑन करके दिखा दें। मैं एक फोटो ले लेता हूँ, सभी लोग अपना वीडियो हाँ दिखा दें। सभी लोग वीडियो ऑन कर यस सर। दिखा दीजिए एक बार। सही गलत आधा अधूरा जैसा भी बना है बता दीजिए आप, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर मेरा चलिए ठीक है, थैंक यू। तो अभी अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिएगा। ठीक है, कर लीजिए, वीडियो अपना बंद कर लीजिए। ओके सर। तो अभी अपने पास टाइम सफिशिएंट है, इसलिए अपन आज एक दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे। पैराबोला हमको बनाना है बाय टेंजेंट मेथड। बाय टेंजेंट मेथड। टेंजेंट क्या होता है? सर एक एक लाइन या सर्किल है। सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करती है। हाँ, कोई एक सर्किल है, कोई एक सर्किल है और इसके किसी पॉइंट से टच होता हुआ, छूता हुआ अगर एक लाइन जो निकल रही है उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। तो इसी कंसेप्ट का इसमें यूज होगा। तो इसमें जो विड्थ दी हुई है वो विड्थ हम सबसे पहले बनाएंगे, और इसमें हाइट हमको ज्यादा चाहिए। ये जो हाइट जो 60 लिखी हुई है इसका हमको डबल करना पड़ेगा। इसका हम डबल कर देंगे तो हो जाएगा 120। तो यहाँ 120 की हाइट की जरूरत पड़ेगी हमको। तो ध्यान रखिएगा कि थोड़ा नीचे बनाना है अपने को, यहाँ मत बनाइएगा, थोड़ा नीचे बनाना है, क्योंकि 120 की एक लाइन हमें बनानी पड़ेगी। 60 का डबल होता है 120, तो ये है 120। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 120 है, तो इतनी जरूरत पड़ेगी मेरे को। तो यहाँ मैंने पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई जिसकी विड्थ होगी, जिसकी विड्थ होगी 70। सर 60 mm नीचे, 60 mm ऊपर। अभी अभी फिलहाल 70 बना लीजिए, ये 70 बना लीजिए पहले। हेलो, तो वीडियो पॉज हो गया है। अभी चल रहा है क्या? नहीं No, sir. नहीं सर। No, sir. अभी नहीं दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा सर, नहीं दिख रहा सर। तो क्या स्क्रीन पे क्या दिख रहा है अभी? हाँ सर, हो गया सर। दिख रहा है ना? हाँ सर दिख रहा है। कुछ हाँ सर दिख रहा है, सर दिख रहा भाई कुछ लोग बोलने लगते हैं ना तो उनका वीडियो चिपक जाता है कई बार। तो ये मैंने 70 की लाइन बनाई, और 70 का ये मिड पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है 35 35। तो यहां से एक वर्टिकल लाइन बनानी है मेरे को,
एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे हम जिसकी हाइट रहेगी 120। अब ये 120 क्यों ली ये मैं बताऊंगा आपको बाद में। इसके बाद इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को मिलाना है। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अभी इंटरेस्टिंग होगा, अभी इंटरेस्टिंग नहीं हुआ है, अभी इंटरेस्टिंग होगा थोड़ी देर बाद जब पैराबोला बन के आएगा। तो इसका हमने नेमिंग कर दिया ए, बी और सी। इसके बाद ये जो लाइन है इसकी लंबाई जो भी हो, अच्छा ये जो हाइट हमने ली है कितनी ली है 120 ली है। अब इस लाइन की लेंथ जो भी है इसके हमें इक्वल पार्ट्स करने हैं। कितने इक्वल पार्ट्स करेंगे 12 इक्वल पार्ट्स करेंगे हम। कोई भी एक लाइन बना लीजिए। ये मैंने 12 इक्वल पार्ट्स किए हैं इस वाली लाइन के। और जो भी लास्ट पॉइंट है, जो भी लास्ट पॉइंट है इससे इसको मिलाना है। और इसके पैरेलल लाइंस हम बना देंगे। तो ये मार्किंग आपको मिल गई है, 12 इक्वल पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। इसकी हम नेमिंग कर देंगे। अब ये जो लाइन है ए सी के 12 इक्वल पार्ट्स हमको मिल चुके हैं। ए सी के हमने क्या कर दिया 12 इक्वल पार्ट्स। अब इसी तरीके से हमको सी बी के भी 12 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो इसके लिए दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। रोलर स्केल की सहायता से पैरेलल लाइंस आप बना दीजिए।
केवल पॉइंट बनाइएगा, लाइन मत बनाइएगा। तो ये पॉइंट्स भी हमको मिल गए। अब नेमिंग का आपको ध्यान रखना है, नेमिंग का आपको ध्यान रखना है कि अपोजिट में नेमिंग करनी है आपको। यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ अपोजिट में 1 आएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ अपोजिट में 2 आएगा। नंबरिंग का ध्यान रखिए, यहाँ 1 से 11 तक इधर जाएगा और यहाँ 1 से 11 नीचे की तरफ जाएगा। रिवर्स नंबरिंग आपको करनी है। इसके बाद 1 से 1 को मिलाएंगे, 2 से 2 को मिलाएंगे, 3 से 3 को मिलाएंगे, 4 से 4 को मिलाएंगे, इस तरह से मिलाते जाएंगे। 1 से 1 को मिलाया, 2 से 2 को मिलाया, 3 से 3 को मिलाया, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6 को मिलाया, 7 से 7 को, 8 से 8 को, 9 से 9 को, 10 से 10 को, 11 से 11 को, तो ये आप देख रहे हैं कि एक पैराबोला जैसा आपको दिख रहा होगा। इसको आपको हल्के हाथों से इसके अंदर एक पैराबोला आपको फिट करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये पैराबोला जो आपको मिला है ये ऑटोमेटिक 60 हो गया, आधा हो गया। तो ये था जादू। अब आपको समझ में आया होगा कि ये अपन ने 120 क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में हमको कितना चाहिए, पैराबोला 60 चाहिए, तो ये 60 का मिल गया हमको। तो ये सभी वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। किसी को पूछना है तो कुछ पूछ लीजिए।
मैंने माइक ऑन कर दिया है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है। सर मेरा ये क्वेश्चन था सर, अपने को पता कहाँ से चलेगा कि इसके 12 पार्ट्स ही करने एग्जैक्ट या उससे कम ज्यादा नहीं? इसका ऐसा कोई रूल नहीं है, आप 10 पार्ट भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं, 14 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, ऐसा वो है बनेगा वैसे ही, सर। वो बनेगा वैसे ही। जितने ज्यादा पॉइंट्स लेंगे उतना एक्यूरेसी मिलेगी। और सर इसकी हाइट तो मतलब अपने क्वेश्चन में सर 60 mm था, और सर इसका बीच में जो मिडिल हाइट दिख रहा है सर वो 120 mm कैसे कर दिया? डबल कर दो ना, 60 का डबल कर दो 120। यस 60 का सर, डबल कर दोगे तो 120 ठीक हो है सर। जाएगा। और जब ये पैराबोला बनेगा तो ऑटोमेटिकली 60 का यस ही बनेगा। आप यस लोग सर, मेजर ठीक करके है सर। देखिए 60 का बन गया होगा। ये देखिए 60 का बन गया है। इसको नाप के देखिए 60 का यस बना सर, होगा आपका। यस सर। और किसी को कुछ पूछना है? ये फोटो भेज दिया है मैंने। कितना टाइम बचा है?